गुड मॉर्निंग सभी को। कैसा है सभी? पहली बार आपकी लाइव क्लास लग रही है। बस पहली बार आपकी लाइव क्लास लग रही है तो थोड़ा ध्यान देना, अच्छी तरह समझना और अपना जो माइक है ना उसको बंद रखना है, इसका ध्यान रखना। वीडियो तो ऑन रखना है और माइक को ऑफ कर लेना ताकि बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो। ठीक है? ओके। माइक को अपना बिल्कुल बंद रखे, अनम्यूट कर ले, म्यूट कर ले जिसको। वीडियो को ऑन कर लेना, बंद करो माइक जिसका भी ऑन है, माइक जिसका भी, माइक सभी ऑफ कर लेना है। हाँ, वीडियो ऑन कर लेना अपना अपना। वीडियो ऑन रखें ताकि ध्यान रहे कौन क्या कर रहा है। चलिए, काफी जुड़ चुके हैं। कोई दिक्कत हो लास्ट में आपको टाइम मिलेगा प्रश्न पूछने के लिए, उस टाइम ही अपना माइक को वापस चालू कर लेना। एक बीच में माइक बिल्कुल भी ऑन नहीं करना, ठीक है ना? मैं कुछ पूछूं कोई इसका जवाब दे रहा है, और चैटिंग कोई भी नहीं करे, चैट बॉक्स में कोई भी मैसेज नहीं करना आपको। समझ बात मेरी? वो चेक कर लेता हूं मैं। ये भावना मोहन और इनके ये फाल्गुनी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करें सभी अपना। वीडियो सभी ऑन कर ले। रवीना, प्रतिज्ञा, चलिए शुरुआत करते हैं। आज कुछ बेसिक चीज करते हैं जिससे क्या है कि सभी को कुछ समझ में आ जाए, ठीक है ना? आप सभी ने, हम सबको पता है कि हम भोजन करते हैं, करते नहीं करते भोजन? हम सभी क्या करते हैं? भोजन। ये भोजन हम किस लिए करते हैं? क्या जरूरी है भोजन करना हमारे लिए? अगर हम भोजन नहीं करें तो क्या होगा? भोजन किस लिए जरूरी है? सोचो आप, या आप डेली भोजन करते हो, सुबह करते हो, शाम को करते हो, बीच बीच में कई बार हम लोग नाश्ता भी कर लेते हैं। अगर किसी दिन भोजन नहीं करें या लगातार भोजन हम 2-4 दिन नहीं करें तो क्या होगा? क्या हम अपने दैनिक जीवन में जो सारे काम करते हैं क्या वो कर पाएंगे? क्या जितने भी दैनिक जीवन में कार्य किए जा रहे हैं आपके द्वारा, जो दिनचर्या आपकी बनी हुई है, क्या दिनचर्या वैसे चलेगी जैसे रोज चलती है अगर भोजन नहीं करे तो भोजन जरूरी क्यों है? क्योंकि भोजन से हमको मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। शरीर को क्या मिलती है? इससे ऊर्जा। अब ऊर्जा मिलने से क्या होगा? ऊर्जा नहीं मिले तो क्या होगा? इसका ध्यान पता करना है। सोचो, ऊर्जा नहीं मिले तो क्या होगा? बीच में कुछ मैसेज आ रहे हैं, ये सोचते आप माइक ऑफ करें। ये माइक किसी का ऑन पड़ा है, माइक ऑफ करें भाई। इसका माइक ऑन है। माइक ऑन होने से सभी के लिए डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए माइक बंद रखना है। ये अभी भी ऑन हुआ है, ये सबका डिस्टर्ब होता ही है। तो हम भोजन करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अभी ऊर्जा क्यों चाहिए हमको? क्या जरूरी है हमारे लिए? अब मान लीजिए कि हम डेली बहुत सारे कार्य करते हैं। आप लोग डेली काम करते ही हो, पढ़ाई करते हो, खेलते हो, खाना खाते हो, टीवी देखते हो, सोते हो, करते हो ना सारे काम। ये तो हमारे द्वारा किए जाने वाला कार्य है,
शरीर के अंदर भी तो कुछ क्रियाएं होती है। श्वसन क्रिया, आप लोग श्वास लेते हो, आपने भोजन किया, तो भोजन करने के बाद में शरीर में उस भोजन का पाचन भी तो होता है, शरीर में उत्सर्जन क्रिया भी होती है। यानी एनी टाइम कार्य चलते रहते हैं, हमारा हृदय भी धड़कता है, दिमाग हमारा सोचता है, समझता है, याद करता है, करते ना सारे कार्य। तो अगर शरीर के में ऊर्जा नहीं होती हमारे, तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य संपन्न नहीं हो पाते। आप जो भी कार्य करो, उस कार्य के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर के सभी कार्य आराम से संपन्न हो सके। इसके बिना कोई काम संभव नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, कि आप सुबह स्कूल आते हो, स्कूल आने से पहले आप क्या करते हो? घर पे नाश्ता करके आते होंगे, दूध पीते होंगे, नाश्ता करते होंगे। तो स्कूल आते हैं, इस नाश्ता करने से, इस दूध को पीने से आपके शरीर को क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। इस ऊर्जा के कारण आप आराम से स्कूल में आके पढ़ाई करते हो। ये स्कूल में आते आप प्रार्थना करते हो, शारीरिक करते हो, थोड़ी और खेलते भी हो। तो इसको करने से आपको शरीर के अंदर ऊर्जा थी, ये ऊर्जा आपने काम में ले ली अपने उन कार्यों के लिए। फिर आप पढ़ाई करते हो, जब आपकी क्लास लगती है आप पढ़ाई करते हो। पहला पीरियड अटेंड किया, दूसरा पीरियड अटेंड किया, तो पहले पीरियड आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, दूसरे पीरियड में भी आपको समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाता है, तो आप सभी ने महसूस किया होगा, शरीर के अंदर थोड़ी ताकत कम होना शुरू होती है। बोर्ड को कुछ समझा रहे होते हैं या कुछ समझा रहा होता है टीचर, आपको नींद आ रही होती है, थकान सी महसूस होती है ना हमको। जब 30 चौथा पीरियड चलता है ना, तो थोड़ी सी थकान होना शुरू हो जाती है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, समझ में नहीं आना। जबकि पहले पीढ़ी के अंदर बहुत अच्छा समझ आता है, अच्छी तरह से पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन 30 चौथे पीढ़ी में जाते जाते नींद आनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जो आप घर से ऊर्जा लेके आए थे, आपने दूध पिया था, नाश्ता किया था, आपके शरीर में ऊर्जा आ गई थी। ये ऊर्जा आपकी काम आ गई पहले पीढ़ी के अंदर, दूसरे पीढ़ी के अंदर ये ऊर्जा काम आती गई। अब अच्छी तरह से पढ़ते रहे, आपने पढ़ाई करी, आप खेले कूदे, तो ऊर्जा धीरे 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 कम होना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे शरीर में ऊर्जा कम होनी शुरू होती है, आपके शरीर में थकान महसूस होती है, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे दिन भर से पढ़ाई करने हम, अब पढ़ने की इच्छा नहीं होती है ना। और चौथे पीरियड में तो आता आता अगर आपको कह दिया जाए चौथे पीरियड के बाद में आधी छुट्टी नहीं होगी, आधी छुट्टी आपके छठे पीरियड बाद होगी, तो शायद कुछ वजह तो वैसे ही हो जाता है कि ऊर्जा खत्म हो जाती है शरीर में। तो ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा कम हुई है चौथे पीरियड में जाते जाते, उस ऊर्जा को वापस लाने के लिए जो आधी छुट्टी होती है, आधी छुट्टी में आप लोग वापस खाना खाते हो, तो खाना खाने से क्या होगा कि आपने भोजन किया, भोजन करने से आपको क्या मिल जाएगी? वापस ऊर्जा मिल जाएगी। जैसे आपने भोजन किया, आपके बॉडी के अंदर ऊर्जा आ गई। अब ये जो ऊर्जा आपको मिली हुई है, ये आपको आगे पीरियड के अंदर काम आएगी। फिर आप 5वें छठे पीरियड के अंदर आराम से पढ़ाई कर सकते हो, समझ में भी आता है, अच्छे से पढ़ाई भी होती है, नींद भी नहीं आती है, बॉडी के अंदर ऊर्जा रहती है, ताकत रहती है पढ़ने की। लेकिन जैसे लास्ट पीरियड आना शुरू होता है ना, 7वें 8वें पीरियड के अंदर, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, छुट्टी होने वाली है। लेकिन आपको अगर उसका पढ़ाई करी जाए लास्ट पीरियड के अंदर, तो शायद जैसे पहले पीरियड के अंदर जैसे पढ़ाई हो रही थी ना, वैसी पढ़ाई आप लास्ट पीरियड के अंदर नहीं कर सकते। जबरदस्ती बैठेंगे हम लोग, समझ में भी कम आएगा, लेकिन ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। आपने गौर किया होगा, जैसे छुट्टी होती है, घर जाते हैं, घर जाते ही आपको जबरदस्त भूख लग जाती है, कुछ नहीं दिखता आपको, पहले से ये खाना। मम्मी भी कहती है बेटा कपड़े खोल दे, किताब को साइड में रख दे, जूते आराम से साइड में रख दे, आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। आप तो ये सोचते हैं फटाफट कपड़े चेंज किए, बैग को अपनी जगह रखा और हम क्या कर ले, खाना खा ले।
क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा खत्म होगी। ऊर्जा इतनी कम हो चुकी है कि आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। जैसे आपने खाना खाया, आपके अंदर जो एनर्जी कम हुई थी, तो ऊर्जा कम हुई थी, वापस आ गई। वापस ऊर्जा मिलने से अब आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। वरना आपको घर पे दादी कहती पहले स्कूल का काम करो, पहले याद करो, फिर आपको खाना मिलेगा, तब तो कुछ नहीं मिलेगा, तो शायद हम काम नहीं कर पाएंगे। हम जो याद करने जबरदस्ती बैठ भी जाएंगे ना, तो हमारा दिमाग काम कम करेगा, तो याद नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे आप कुछ खा लेते हो ना, तो आपको याद भी अच्छा हो जाएगा और आप काम भी अच्छे से पूरा कर पाओगे, और फिर नींद भी अच्छी आती है। क्योंकि क्या मिला आपको? ऊर्जा मिली। ऊर्जा मिलने से क्या करते हैं हम लोग? काम करते हैं। काम तो एक ही है, पढ़ाई। फिर शाम को आप खेलने भी लिए जाते हो, या क्या अन्य काम भी होते हैं, टीवी भी देखते हो। अब आप खेल के आए हो अपने दोस्तों के साथ में, तो खेलने से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा कम होगी। कि जब भी खेल के आते हैं तो गौर किया होगा कि खेलने के बाद में जैसे ही घर पहुंचते हैं हमको जबरदस्त भूख लगती है, क्योंकि आपके शरीर की जो ऊर्जा थी वो खेलने के अंदर कम होगी। अब वापस ऊर्जा चाहिए आपको, तो आप खाना खाते हो, तो खाना खाते ही आपको वापस खेलने भेज दे तो आप वापस खेलने बैठ जाओगे। फिर आप रात को टीवी देखते हो। टीवी देखने से क्या होता है कि कुछ बच्चे जल्दी सो जाते हैं, टीवी देखते देखते नींद आ जाती है। उस क्या होता है, भले 11-12 बजे बिठाए रखो और टीवी देखते रहते, नींद नहीं आती उनको। तो टीवी ऑन करते ही, खाना खाते ही नींद आ जाती है। थोड़ी देर टीवी देखते, अब थोड़ी देर पढ़ाई करी, नींद आ गई, क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा कम हो गई। ऊर्जा कम होने से आपको नींद आ गई। आपको शरीर भी तो ऊर्जा का सेविंग कर रहा है ना, ऊर्जा बचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के कहने का काम है कि शरीर के अंदर जो भी आपके द्वारा कार्य किए जाते हैं, ये तो काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर भी तो क्रियाएं हो रही है। आप सांस ले रहे हो, श्वसन क्रिया हो रही है। आपने भोजन किया, भोजन पच रहा है, हृदय धड़क रहा है, कितनी आपके वो उत्सर्जन क्रिया कर रही है। इन सभी को करने के लिए भी तो बॉडी में ऊर्जा चाहिए, शरीर को ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा नहीं हो तो अपने शरीर के ये कार्य भी प्रभावित होते हैं। हम आराम करके अपनी ऊर्जा बचाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर वाले अंग तो काम निरंतर करते रहते हैं। हृदय कभी रुकता नहीं है धड़कना, फेफड़े कभी सांस लेना रुकते नहीं है, ये तो अपना कार्य निरंतर करेंगे। इनको ऊर्जा चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो कहने का मतलब है हम भोजन करते हैं ऊर्जा के लिए, ताकि हमारे शरीर के सभी कार्य सही ढंग से कंप्लीट किए जा सके, और साथ साथ में अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार की ऊर्जा चाहिए। छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं कि एक तो वो बच्चे या वो लोग जो कि आराम ज्यादा करते हैं, मतलब जिनका जो कार्य है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कार्य क्या, बैठे बैठे का कार्य है, ज्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और एक मजदूर है जो कि दिन भर कढ़ाई उठाता है, ईंटें उठाता है, दिन भर काम करता है। तो ऊर्जा ज्यादा किसको चाहिए? उस मजदूर को चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा काम करेंगे शरीर में उतनी ज्यादा ऊर्जा खत्म होती है, उतना ज्यादा भोजन चाहिए। तो एक वो व्यक्ति जो कि बैठ के काम करता है ऑफिस में, तो एक वो व्यक्ति जो कि मजदूर है, तो उस व्यक्ति की तुलना में मजदूर को ऊर्जा ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा भोजन करता है। तो अलग अलग व्यक्ति की अपनी अलग अलग खुराक होती है, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा चाहिए। जीवों भी ये होता है, किसी को ऊर्जा ज्यादा चाहिए, किसी को ऊर्जा कम चाहिए। तो प्राणियों को, जितने भी प्राणी है, प्राणी का मतलब मनुष्य भी है, प्राणी मतलब आपके आसपास जितने भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं ना, उन सबको प्राणी कहते हैं। तो जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों को भोजन के आधार पर हम कुछ विशेष भागों में बांट सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्राणी को कुछ विशेष भागों में हम कैसे बांटेंगे, कि जैसे पहला आपके क्या आता है, शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु
पढ़ा ना आपने इसके बारे में, शाकाहारी क्या होता है कि भोजन के प्रकार के अनुसार हमने सभी प्राणियों, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, सभी को कुछ भागों में बांटा है। इसमें पहला भाग कौन सा आ रहा है? शाकाहारी। अब ये शाकाहारी क्या होता है बताओ? ये शाकाहारी क्या होता है कि वे जंतु, वे जीव, सर ये माइक ऑफ कर, माइक ऑफ किसका आवाज आ रही है? सर मुझे पता है शाकाहारी क्या होता है। नहीं पता है, मैं बाहर पूछ लूंगा, लेकिन आपको माइक ऑफ करना भी, ठीक है ना? जब कहे किसी कहे ना बताओ तो वो बताएगा। किसने माइक ऑन किया? नाम बताना अपना। अभी मोहनलाल किसने पटवा बताया सर। था? मोहनलाल हाँ अब पटवा बताओ क्या होगा? ठीक है बताओ। सर। जो जो जंतु केवल पादप और है ना घास खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। धीरे धीरे बोलो एक बार, आराम से। जो जंतु केवल है ना दोबारा बोलो पादप आराम और, से। जो जंतु केवल पादप और आदो ठीक है, सर ठीक है। मोहनलाल नाम है क्या? नाम क्या बताया? मोहनलाल। चलिए, अच्छा बताया है, सही बताया है इसमें कि वे जंतु जो कि अपने भोजन के रूप में केवल पेड़ पौधों को ही खाते हैं, अपने भोजन के लिए केवल पेड़ पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहलाता है? शाकाहारी। सही बताया मोहनलाल ने कि शाकाहारी कौन होता है? जो अपने भोजन के लिए जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी कहलाते हैं। आगे सुनो परिभाषा कि जो जंतु सर केवल पेड़ अपने भोजन के लिए, बीच में नहीं बोलना, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी सिर्फ पेड़ पौधे से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। ये माइक किसका ऑन हुआ है? सर बीच में नहीं बोला, माइक ऑफ करो अपना। इसको प्रश्न पूछा जाए वही उत्तर देना। नाम लेके पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ वही अपना माइक ऑन करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। भावना, भावना आवाज आ रही है ना? शाकाहारी जंतु, हाँ माइक ऑन करना, माइक ऑन करो अपना। माइक ऑन करो भावना। भावना कहाँ है? हाँ भावना, शाकाहारी जंतु कौन कौन होते हैं? एक एग्जांपल बताओ। सर शाकाहारी जंतु होते हैं बाघ, शेर, बस चीता। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। यस आपस माइक बंद कर लो अपना। फाल्गुनी, फाल्गुनी, फाल्गुनी आवाज आ रही है क्या? प्रतिज्ञा, लगता है इनका आवाज सुन नहीं रही है। हाँ, जैसे शाकाहारी जंतु अभी आपको पता है कि जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। भावना ने बताया था बाघ, चीता, तो भावना ये शाकाहारी नहीं होते हैं। बाघ जो है, शेर जो है, चीता जो है, वो पेड़ पौधे नहीं खाते हैं,
वो मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। तो शाकाहारी जंतु जैसे मैं आपको बताता हूं, खरगोश शाकाहारी है ना, खरगोश, और गाय शाकाहारी है, चूहा शाकाहारी है, हिरण शाकाहारी है। यानी ये वो जंतु है जो सिर्फ पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये कभी भी दूसरे जीवों को नहीं खाते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए आपको। क्योंकि क्या है, ओनली शाकाहारी है। फिर दूसरा जो प्रकार आता है वो आपके कौन सा आता है, मांसाहारी। तो आपको नाम से ही पता लग रहा है कि मांसाहारी का मतलब मांस को आहार के रूप में लेने वाला, यानी जो अपने भोजन के लिए, जो जीव क्या होता है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। यानी जो अपना भोजन पेड़ पौधों से ग्रहण नहीं करते, दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। दूसरे जीवों का मांस खाने वाले। यानी ये क्या करेंगे, मांसाहारी इन शाकाहारियों को भोजन करते हैं, इन शाकाहारियों को मारकर इनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो शाकाहारी तो वो जो कि अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, इनके फल हो गए, इनके तने हो गए, इनको खाते हैं, इनके बीजों को खाते हैं। लेकिन मांसाहारी वो कभी पेड़ पौधों की पत्तियां, उनके फल फ्रूट बिल्कुल नहीं खाएंगे। ये दूसरे जीवों को खाते हैं, मांस खाने वाले जीव नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, इनको मांसाहारी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, जैसे पहले भावना ने बताया था ना, बाघ, ठीक है भावना, बाघ चीता क्या है, मांसाहारी जीव है। और सांप ले लो आप, और क्या ले सकते हो, दूसरे जितने भी जीव है, चीता है, शेर है, तो कि मांस खाने वाले जितने भी जीव आएंगे ना, वो सारे के सारे मांसाहारी कहलाते हैं। तीसरा जो प्रकार आता है वो आपके कौन सा है, सर्वाहारी। सर्व का मतलब होता है सब कुछ। सर्व का मतलब क्या होता है, सर्व कुछ खाने वाले, सब कुछ खा लेते हैं। ये पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं और ये जानवरों को भी खा लेते हैं। ये कौन से जीव आएंगे कि जो जीव अपने भोजन के लिए, जो जीव अपने भोजन के लिए पादप और अन्य जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है ना, तो कि अपने भोजन के लिए
पादप पर भी निर्भर करते हैं, और पादप को नहीं मिले तो वो जीवों को भी खा लेते हैं, जीवों को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो कौन कौन से जीव हैं इसमें, उसके बारे में देखते हैं। जैसे अपन ने बाकी जीवों की बात कर ली, शाकाहारी की बात कर ली, मांसाहारी की बात कर ली, हम अपने आप को तो भूल ही गए। हम लोग क्या है, शाकाहारी है या मांसाहारी है? हम न शाकाहारी है न मांसाहारी है, हम दोनों ही है। मनुष्य जो है वो कहलाता है सर्वाहारी, क्योंकि सारे मनुष्य तो शाकाहारी नहीं है। विश्व की आधी से ज्यादा जनसंख्या तो मांस खाती है, दूसरे जीवों को खाती है, शाकाहारी तो बहुत कम है। तो मनुष्य क्या आता है, सर्वाहारी में आता है। बाघ, बाघ नहीं, बाज मान सकता है इसको। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सारे क्या है, सर्वाहारी है। बिल्ली आपने देखी होगी, दूध भी पी लेती है, रोटी भी खा लेती है, और उसको अगर चूहा दिख जाए तो चूहे को भी खा जाती है। यानी पेड़ पौधों को भी निर्भर करती है, छोटे छोटे जीवों को भी खा लेती है। कुत्ता आप देख लीजिए, कुत्ते को हम रोटी डालते हैं, रोटी खा लेता है, और कुत्ते को मांस मिले तो मांस भी खा लेता है। तो ये सारे 3 प्रकार के हैं। भोजन के आधार पर हमने संपूर्ण जीवों को 3 भागों में बांट दिया है। इसको एक बार नोट कर ले, कॉपी में नोट कर ले, अपने सभी वीडियो ऑन कर लेना और कॉपी में नोट करें। फटाफट लिख लेना। हेमंत, सोनी लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? वीडियो ऑन करें ताकि पता रहे मेरे को कोई लिख रहा है वो नहीं लिख रहा। रीनापुरी, टीना वीडियो ऑन करें, हेमंत वापस वीडियो ऑन करें, ध्यान रहे काम हो रहा नहीं हो रहा है। लिखो इसको, फटाफट नोट करो। गोपी किशन, प्रतिज्ञा, गोपी किशन वीडियो ऑन करो। फाल्गुनी, जल्दी उतारे आ रहा। फाल्गुनी गहलोत, अगर किसी से अभी नहीं उतर रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो अपने मोबाइल का, उसके बाद में उतार लेना। मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ताकि बाद में आप आराम से साफ राइटिंग में उतार लेना। ठीक है, चलो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि हम लोग भोजन करते हैं। भोजन किस लिए करते हैं? ताकि शरीर को क्या मिले, हम हमारे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्यों चाहिए? ताकि शरीर के जो सभी कार्य हैं वो हम आसानी से कर सके। बिना ऊर्जा के शरीर के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो हर कार्य करने के लिए शरीर को ऊर्जा चाहिए, इसीलिए भोजन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि बार बार आई है लाइन,
हर क्लास के अंदर ये बात आती है कि भोजन क्यों किया जाता है, या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। फिर भोजन के आधार पर हमने संपूर्ण जीवों को, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव है ना, उन सभी को 3 भागों में हमने इसको बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है शाकाहारी जंतु। ये कौन से होते हैं? जो जीव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों से बने उत्पाद को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जैसे खरगोश है, गाय है, चूहा है, हिरण है, ये सारे क्या है? शाकाहारी जीव है। ये कभी मांस नहीं खाते, हमेशा शाकाहारी भोजन ही करते हैं। दूसरा मांसाहारी है, जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों को खाते हैं। तो शाकाहारी जीव होते हैं, उनका ये शिकार करते हैं। शेर आपने देखा होगा, बाघ आपने देखा होगा, हिरण का शिकार कर लेते हैं, भैंसे का शिकार करते हैं। तो ये सारे सारे क्या है? मांसाहारी है। सांप देख लो आप, सांप को चूहा दिखता है, चूहे को खा लेता है, अन्य जीव दिखता है, अन्य जीवों को खा लेता है, लेकिन कभी पेड़ पौधा नहीं खाता। तो कौन कौन से जीव है? बाघ है, सांप है, चीता है, शेर है, बहुत सारे होते हैं और भी। तीसरा प्रकार सर्वाहारी, जो कि अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों और जीवों दोनों पर निर्भर रहते हैं, दोनों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। शाकाहारी भोजन मिला तो शाकाहारी खा लिया, शाकाहारी नहीं मिला तो शिकार करके दूसरे जीवों का उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य भी क्या है? सर्वाहारी है। हम लोग शाकाहारी कहते हैं अपने आप को, हम शाकाहारी भोजन करते हैं, लेकिन विश्व की आधी से ज्यादा जनसंख्या मांसाहारी है, वो मांस भी खाते हैं। उनका शाकाहारी भोजन कम है, मांसाहारी ज्यादा है। हम लोग शाकाहारी ज्यादा है, इसीलिए हम शाकाहारी अपने आप को मानते हैं। लेकिन मनुष्य सर्वाहारी है। कुत्ता आपने देखा होगा, गली के अंदर रोटी देते हैं, रोटी भी खा लेता है, रोटी नहीं मिली दूसरे जीवों को शिकार भी कर लेता है वो। बिल्ली आप सभी ने देखा भाई है, बिल्ली भी एग्जाम्पल है इसका। ये भी अपने शिकार भी कर लेती है, दूध भी पीती है, और रोटी खिलाओ तो रोटी भी खा लेती है। तो भोजन के आधार पर सभी जीव 3 प्रकार के हैं। कॉपी में अच्छी तरह नोट कर लेना, वो बात भी नोट करनी है, भोजन किस लिए किया जाता है। ठीक है ना? इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। अब कोई प्रश्न है तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। समझ में आया सभी के? एक एक से पूछ रहा हूं मैं। सभी ना समझ में आया अच्छी तरह से तो पढ़ाया है? माइक ऑन करके बताना है। सर। भावना समझ में आ गया? वेरी गुड। गोपी किशन, गोपी किशन, हेमंत सोनी, सब समझ में आ गया? प्रतिज्ञा, अच्छी, वेरी गुड। चलिए वीडियो ठीक है, इसको अच्छी तरह पढ़ना, किताब से देकर इसको दोबारा लिख लेना, याद करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और आगे देखेंगे।
ठीक है ना। कोई समझ नहीं आया इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना, ये रिकॉर्डिंग हो रखी है, थोड़ी देर बाद में आपके ऐप पर आ जाएगा, तो रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह देख लेना और समझना इसको।